हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर 5 उत्साह और अट नहीं रही है के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो उत्तर है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कवि बादलों को क्रांति विप्लव का प्रतीक माना है। कवि बादलों की गर्जना को क्रांति का प्रतीक मानकर मनुष्यों में उत्साह और साहस भरना चाहता है। बादल के गरजने के बाद जल तो बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम सभी को मिलता है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो उत्तर है, इस कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि कवि ने बादलों की गर्जना को उत्साह का प्रतीक माना है। बादलों की गर्जना नवजीवन का प्रतीक है। मनुष्य में उत्साह होना ही उसकी उन्नति का कारण है। जिसमें उत्साह है उसी में जीवन है। यह उत्साह क्रांति आने का भी प्रतीक है। तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? इसका उत्तर हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं। तो कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है, बादल पानी बरसाकर सबकी प्यास को बुझाने वाला है। बादल गर्जन कर क्रांति के अर्थ की ओर भी संकेत करता है। बादल ललित कल्पना की ओर संकेत करता है। बादल नवजीवन के अर्थ की ओर संकेत करता है। बादल नूतन कविता के अर्थों की ओर भी संकेत करता है। चौथा प्रश्न है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। तो उत्साह कविता में वैसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? तो प्रस्तुत कविता उत्साह में निम्न पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। क्या है कि घेर घेर घोर गगन धार आधर ओ। अगला है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। अगला, विद्युत छवि उर में विकल विकल उन्मन्त है उन्मन। इनमें क्या है? हमारा नाद सौंदर्य मौजूद है। अगला है, अट नहीं रही है से पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। यानी कि कवि ने अपने अंतर्मन यानी अपने मन के अंदर की जो भावनाएं हैं उनको किन पंक्तियों में व्यक्त किया है, हमें उन पंक्तियों को लिखना है। ठीक है, तो वो पंक्तियां हैं, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। ये पंक्तियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों ओर रंग बिरंगी फूल खिलते हैं, पेड़ों पर लाल और हरी पत्तियां लटक रही हैं, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है और फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से कवि को अपनी आँख हटाने का मन नहीं करता है। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया गया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है, कहीं मादक हवाएं चल रही हैं, घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ हैं। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आँख न हटा पाना भी
उसके विस्तार की झलक देता है। अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर है, फागुन में मादकता का प्रभाव विशेष रूप से होता है। यह मादकता उसे अन्य ऋतुओं से अलग कर देती है। इस समय मौसम बहुत सुहावना हो जाता है, ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंड। चारों ओर पृथ्वी हरियाली से भरी हुई अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। इस मौसम में रंग बिरंगे फूलों को देखकर और उनकी सुगंध से मन खुश हो जाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सभी का मन प्रसन्नचित रहता है। ऐसा सुहावना मौसम वर्ष में फागुन के समय ही आता है, इसलिए फागुन ऋतु बाकी ऋतुओं से भिन्न है। अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की निम्नलिखित विशेषताएं उभरती है। पहला, निराला जी ने दोनों कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया है। छायावादी कविता में कल्पना की उड़ान है। उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकार का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया है। निराला जी प्रकृति का मानवीकरण करने में अत्यंत कुशल हैं। उनकी कविता में प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता का समावेश है। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।